हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज की सेशन होने वाले है क्लास 11 बायोलॉजी की ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 19। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने क्लास 12 बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किया था जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला। तो ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार करते रहिए और साथ ही साथ 11th बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत प्यार देंगे। हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगा क्लास 11 बायो की। ट्यूसडे एंड सैटरडे को रहेगा। 2 चैप्टर कंप्लीट होगा 2 दिन में। वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट रहेगा। चैप्टर का फीचर्स क्या होगा? चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एक्सरसाइज सॉल्विंग, PYQ सेशन एंड सॉल्व, साथ ही साथ 100+ MCQ डिस्कशन, डाउट क्लियर सेशन, ये सब बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है पहले जान लेते हैं चैप्टर की। तो केमिकल्स मतलब हार्मोन जैसा सब्सटेंस, हार्मोन जैसा सब्सटेंस। एंड कोऑर्डिनेशंस मतलब बॉडी की अलग अलग पार्ट एक साथ मिलके काम करना। एंड इंटीग्रेशन मतलब बॉडी की हर पार्ट एक सिस्टम बन के, एक सिस्टम होके एक सिस्टम के तरीके से काम करना। तो इसका मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड, और पूरा चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड के ही बारे में डिस्कस किया। तो एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी के एक साथ, बॉडी के हर पार्ट एक सिस्टम के तरीके से कैसे काम करते हैं, तो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, तो endocrine glands are ductless glands and there are secretions hormone into blood। तो क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई पाइप नहीं होता है, डक्ट नहीं होता। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज करता है? डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो हार्मोन क्यों डायरेक्टली ब्लड पे रिलीज करते हैं? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड पे कोई डाक नहीं होते, पाइप नहीं होते। तो अब देखते हैं हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, हार्मोन का क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं एंड प्रोड्यूस कहाँ से सेक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। हार्मोन ब्लड पे रिलीज होते हैं, राइट? तो हार्मोन ब्लड पे रिलीज होने के वजह से क्या होता है? पूरा शरीर में हार्मोन सर्कुलेट हो जाते हैं। तो पूरा शरीर में हार्मोन सर्कुलेट होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हार्मोन को टारगेट ग्लैंड तक पहुंचना होगा। तो टारगेट ग्लैंड तक कैसे पहुंचेगा? तो टारगेट ग्लैंड में क्या होता है? टारगेट ग्लैंड पे एक रिसेप्टर्स होते हैं। टारगेट ग्लैंड पे क्या मिलते हैं? रिसेप्टर। जब ब्लड पे हार्मोन रिलीज होते हैं और पूरा बॉडी पे सर्कुलेट हो जाते हैं, जिस टारगेट ऑर्गन पे जाना होगा हार्मोन को, उस टारगेट ऑर्गन क्या करते हैं? उस टारगेट ऑर्गन पे तो रिसेप्टर रहते हैं। तो रिसेप्टर हार्मोन्स को पहचान जाते हैं, अपने हार्मोन्स को पहचान जाते हैं कि ये मेरा हार्मोन्स है। तो क्या करते हैं? रिसेप्टर बाइंड कर जाते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं? हार्मोन के साथ बाइंड करते हैं। तो रिसेप्टर जब हार्मोन के साथ बाइंड करते हैं तब क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस बनने के बाद बॉडी के फंक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया है खाना खाया, तो खाना क्या होते हैं? डाइजेशन होते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये सब कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। तो हार्मोन फिजियोलॉजी एक्शंस करते हैं। ओके, हार्मोन्स की और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है जो कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स कैसे होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स।
नॉन न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं ग्रोथ के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, बल्कि हार्मोन्स क्या करते हैं? फिजियोलॉजी प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? फिजियोलॉजी प्रोसेस को, फिजियोलॉजी प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। मतलब जैसे कि हो गया डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेस मेंटेन करते हैं। एंड हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड व्हिच एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। इंट्रासेलुलर मैसेंजर कैसे काम करते हैं? इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स मतलब बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स, जो सेल होते हैं, इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम करते हैं हार्मोन्स। तो यही था हार्मोन्स के बारे में। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड, साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हार्मोन सेक्रेट करते हैं एंड टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टारगेट ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड तो समझ में आ गया, हार्मोन भी समझ में आ गया। टारगेट ग्लैंड क्या होते हैं? टारगेट ग्लैंड वो होते हैं जिसमें हार्मोन काम करते हैं, जिस पार्ट में हार्मोन काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लूं, पेनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो पेनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन है और कहाँ पे काम करता है? इंसुलिन कहाँ पे काम करता है उस जगह हो जाएगा टारगेट ग्लैंड। मतलब स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक पोर्शन बॉडी के जिसमें कौन काम करता है? हार्मोन काम करता है। तो टारगेट ग्लैंड की, इंसुलिन की टारगेट ग्लैंड हो गया मसल्स, लीवर। तो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं? मसल्स एंड लीवर सेल पे काम करते हैं इंसुलिन। तो नंबर 2 हो गया थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं थायरोक्सिन। क्या रिलीज करते हैं? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन ऑल बॉडी सेल्स पे काम करते हैं। तो थायरोक्सिन का जो थायराइड ग्लैंड की हार्मोन थायरोक्सिन, उनका टारगेट ग्लैंड क्या है? उसका टारगेट ग्लैंड है ऑल बॉडी सेल्स। नंबर 3 पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं एंड कहाँ पे एक्ट करते हैं, काम करते हैं? टारगेट ग्लैंड क्या होगा? मसल्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात किया, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ एक ग्लैंड है जिसका नाम एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड नॉन हार्मोनल सेक्रेशंस होते हैं। नॉन हार्मोनल मतलब हार्मोन सेक्रेट नहीं करते हैं। क्या सेक्रेट करते हैं? सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं डक्ट के मदद से बॉडी सरफेस पे सेक्रेट करते हैं। ओके, अब कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? सैलाइवा। तो सैलाइवा एक सब्सटेंस है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्वीट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? स्वीट रिलीज करते हैं। क्या फंक्शन होते हैं? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। क्या करते हैं? स्वीट रेगुलेट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सेबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? ऑयल रिलीज करते हैं। तो सब नेक्स्ट ममरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और मिल्क क्या होता है? नरिशमेंट होते हैं, बेबी की न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट लिवर क्या सेक्रेट करते हैं? बाइल जो कि बाइल का काम क्या होता है? बाइल क्या करते हैं? फैट्स डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पेनक्रियास क्या रिलीज करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये था एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक ग्लैंड है जिसका नाम है मिक्स ग्लैंड और हेटेरो ग्लैंड। अब देखिए, मिक्स और हेटेरो ग्लैंड।
मिक्स और हेटेरो ग्लैंड का मतलब क्या है? जहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो, जहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो। तो एंडोक्राइन जिस ग्लैंड में एक्सो एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड हो, उसको क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि पेनक्रियस, जैसे कि पेनक्रियस, जैसे कि पेनक्रियस। पेनक्रियस हार्मोन रिलीज करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन जो कि रिलीज करते हैं कहाँ पे? सीधा ब्लड पे। तो ए हो गया एंडोक्राइन। तो पेनक्रियस जैसे कैरेक्टर दिखाता है, एक हो गया एंडोक्राइन एंड दूसरा हो गया एक्सोक्राइन। दूसरा क्या हो गया? एक्सोक्राइन। मतलब पेनक्रियस क्या रिलीज करते हैं? क्या कहा था? पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करते हैं। तो पेनक्रियस ऐसा एक ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी है एंड एक्सोक्राइन भी, एक्सोक्राइन के हिसाब से भी काम करता है। तो मिक्स एंड हेटेरो ग्लैंड का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्या है? पेनक्रियस। ओके, जो अभी अभी हमने स्टडी किया थ्री ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इन सब का इन शॉर्ट क्या होगा? शॉर्टली क्या होगा? क्या ये देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका ग्लैंड फंक्शंस क्या है? ग्लैंड फंक्शंस मतलब हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज होते हैं? तो हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज होगा? इनटू ब्लड, इनटू ब्लड। एंड सेक्रेशंस टाइप मतलब क्या सेक्रेट करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं, राइट? ओके। नंबर 2, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे रिलीज होते हैं? डक्ट, डक्ट पे रिलीज होते हैं। एंड क्या रिलीज करते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? सब्सटेंस रिलीज करते हैं, नॉट हार्मोन्स, राइट? सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तो कहाँ पे रिलीज होगा? बोथ ब्लड एंड डक्ट, राइट? एंड क्या रिलीज करेगा? हार्मोन्स एंड सब्सटेंस दोनों रिलीज करेगा, हार्मोन्स प्लस सब्सटेंस रिलीज करेगा। ओके, इन शॉर्ट्स आप लोग ए याद रखिएगा, तो डेफिनेशंस जरूर याद आ जाएगा। तो शॉर्टली रिवाइज, जब आप लोग रिवाइज करते हैं तो इसी तरीके से रिवाइज करना और नोट्स में इंक्लूड भी रखना, ताकि देखते ही आपको याद आ जाए, ठीक है? तो अब हम देखेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम किस चीज से बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। ह्यूमन बॉडी में बहुत टाइप्स एंडोक्राइन ग्लैंड मिलते हैं और वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स रहते हैं, उस ग्लैंड के नाम है, नंबर 1 हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 3 थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। नंबर 4 पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। नंबर 5 6 एड्रिनल ग्लैंड, 7 pancreas and gonads, that is testis or ovary, testis or ovary। तो ये सब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड पाया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस बेस ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है हाइपोथैलेमस? बेस ऑफ द ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे रहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, ब्रेन पे ही रहते हैं लेकिन कहाँ? हाइपोथैलेमस के नीचे, बिलो द हाइपोथैलेमस, बिलो द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में? बेस ऑफ द थ्रोट, इधर रहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? बिहाइंड द थायराइड, बिहाइंड द थायराइड।
एंड नेक्स्ट थाइमस कहाँ पे सिचुएटेड है? लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में रहते हैं थाइमस। एडिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, दो किडनी होते हैं तो किडनी के टॉप में मिलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। पेनक्रियास कहाँ पे देखने को मिलते हैं? बिहाइंड द स्टोमक। गोनाड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस कहाँ देखने को मिलते हैं? इन स्क्रोटम, कहाँ पे रहते हैं? स्क्रोटम पे रहते हैं। एंड ओवरी पेल्विस रीजन में रहते हैं, ओवरी पेल्विस रीजन में रहते हैं। तो ये सब था एंडोक्राइन ग्लैंड के लोकेशन। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ रहते हैं, मतलब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट पार्ट्स पे रहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पे रहते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स पे कहाँ कहाँ पे रहते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब एक एक ग्लैंड देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस टू टाइप्स की हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दैट इज क्या क्या है? नंबर 1 रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन का एक काम होते हैं, तो रिलीजिंग हार्मोन का काम सेक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब उत्तेजित करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर सके? पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज कर सके। एंड नंबर 2 इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करने से कंट्रोल करते हैं। एक का काम क्या है रिलीजिंग हार्मोन का? पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज कराना। और दूसरा क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन ताकि रिलीज ना हो, ताकि और रिलीज ना हो। ओके, अब देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? बाकी जितना एंडोक्राइन ग्लैंड है कंट्रोल करते हैं। सारे ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड also known as master gland. A pituitary gland anatomically divided into two types. Okay, pituitary gland को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। एंड दूसरा पोस्टेरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टेरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी के दोनों के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स के काम भी होते हैं। तो अब हार्मोन्स और फंक्शंस के अब हम देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट की हार्मोन्स क्या क्या है, साथ ही साथ फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको कहते हैं PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होते हैं? इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द ममरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ओके, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब बेबी जन्म देने के बाद क्या करते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करते हैं। इन हार्मोन ममरी ग्लैंड को डेवलप करते हैं ताकि बेबी प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो सके? मिल्क प्रोडक्शन हो सके बेबी के न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको TSH कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, किसको करते हैं स्टिमुलेट? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं फॉर रिलीजिंग थायराइड हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं ताकि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज हो, ठीक है।
नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एलएच भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शंस क्या है होते हैं, ट्रिगर्स ओवुलेशन। ओके, ओवुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवुलेशन कहाँ पे होते हैं, फीमेल पे होते हैं। मतलब ओवुलेशन ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं। तो ओवुलेशन क्या है, ओवरी से ओवम रिलीज होने का जो प्रोसेस है, ओवरी से क्या रिलीज होते हैं, ओवम और एग भी कहते हैं, एग और ओवा, ओवरी से ओवम और एग और ओवा रिलीज होने का जो प्रोसेस है इसको ओवुलेशन कहते हैं। और ओवुलेशन कहाँ पे होते हैं, फीमेल्स पे होते हैं। तो ओवुलेशन कराते हैं कि कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कराते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड एलएच का मेल बॉडी पे भी काम होते हैं एलएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट FSH मतलब फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, फीमेल्स में क्या करते हैं, ग्रोथ ओवेरियन फोलिकल। तो फीमेल्स में मतलब ओवेरी पे ओवेरियन फोलिकल होते हैं और ओवेरियन फोलिकल का डेवलपमेंट का काम कौन करते हैं, FSH मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड स्पर्म प्रोडक्शन, मेल में क्या करते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म प्रोडक्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को जीएच भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए काम करते हैं, जैसे कि बोन्स एंड मसल्स पे काम करते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म अच्छे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन देख लेते हैं और उन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की फंक्शंस भी देख लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दो टाइप्स की होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा एडीएच मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। उसके फंक्शन क्या होते हैं, स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, जब बच्चा पैदा होते हैं तब क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, यूटेरस को कंट्रैक्ट करते हैं ताकि बच्चा इजीली क्या हो, इजीली बच्चा पैदा हो सके। कंट्रैक्शन करते हैं जैसे कि कंट्रैक्ट, रिलैक्स, लेबर पेन में कंट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं इसलिए लेबर पेन होते हैं और लेबर पेन होते हैं इसलिए बच्चा इजीली यूटेरस से बाहर आ जाते हैं, मतलब बच्चा पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बच्चा जब दूध पीते हैं तब क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करते हैं दूध निकलने में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एडीएच भी कहते हैं एंड साथ ही साथ वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है, प्रोमोट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज। किडनी में क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं ताकि बॉडी पे पानी कम, बॉडी में ताकि पानी बैलेंस में रहे, ताकि कोई समस्या ना आए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। ओके, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर एंड वाटर क्या बैलेंस मेंटेन करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ओके, मुझे आप लोग बताइए डिजीज मतलब क्या है, एबनॉर्मल मतलब क्या है। डिजीज का मतलब ये होता है कि जब बॉडी की एक और दो पार्ट काम नहीं कर रहा है, फंक्शंस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, मतलब प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं कर रहा, मतलब कुछ फंक्शन ज्यादा हो रहा, कुछ फंक्शंस कम हो रहा। अगर आइदर का कुछ फंक्शन ज्यादा होगा और कुछ फंक्शंस कम होगा तो इसको क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी पार्ट में ज्यादा फंक्शंस हो रहा है तब भी बुरा है, अगर किसी पार्ट में कम फंक्शंस हो रहा है तब भी बुरा है। जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ डिजीज है, उस डिजीज के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म मतलब क्या है, जब लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब ग्रोथ हार्मोन लो अमाउंट पे सेक्रेट होते हैं, लो अमाउंट पे क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। क्या सेक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जीएच। जब हमारी बॉडी पे ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट कम रिलीज होते हैं तब एक डिजीज दिखाई देता है, उस डिजीज का नाम पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब शॉर्ट। अगर पिट्यूटरी डॉर्फिज्म है, अगर आपके बॉडी पे ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ था तब आपके हाइट बहुत शॉर्ट होगा। अगर एक्रोमेगली पिट्यूटरी ग्लैंड का एक डिजीज है जो मिडिल एज पे दिखा जाता है, मिडिल एज पे होते हैं
जब मिडिल एज पे एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। जब मिडिल एज पे एक्सेस ग्रोथ अमाउंट मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। मिडिल एज पे इतना ग्रोथ हार्मोन का काम नहीं होता है, तो जब ज्यादा ही रिलीज हो जाते हैं तब बॉडी डिसफिगरमेंट हो जाते हैं, मतलब परफेक्ट नहीं रहते। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं। एंड नंबर नेक्स्ट गिगांटिज्म। गिगांटिज्म मतलब जब ओवर सेक्रेशन होते हैं ग्रोथ हार्मोन, जब ओवर सेक्रेशन होते हैं ग्रोथ हार्मोन, ओवर सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन, तब एक डिजीज दिखता है, इसको गिगांटिज्म कहते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन ओवर सेक्रेट होते हैं तब क्या होते हैं, इंसान बहुत टॉल होते हैं, जैसे कि जब कम सेक्रेट होते हैं तब शॉर्ट होते हैं। इतना ही था पिट्यूटरी ग्लैंड का डिजीज। ओके, अब देख लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड की स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिस पैराथायरॉयड ग्लैंड। And next, in humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, थ्रोट पे रहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे क्या रहते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। एंड नेक्स्ट, 4 parathyroid glands are present in the 2 lobes of thyroid gland. ओके, थायराइड ग्लैंड की 2 lobes होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, 2 lobes होते हैं। और लोब्स पे वन पेयर पैराथायरॉयड ग्लैंड रहते हैं, जो कि एक साइड पे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड और एक साइड से 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड, टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड रहते हैं, थायरॉयड ग्लैंड के लोब्स पे रहते हैं। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करने के लिए। और पैराथायरॉयड हार्मोन को पीटीएच भी कहते हैं। एंड व्हिच एक्ट्स टू कंट्रोल कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी। ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, बॉडी की कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। Next, the isthmus is a very small part of the thyroid gland that connect the right and left thyroid lobes. Okay, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहते हैं, थ्रोट पे रहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का 2 लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे रहते हैं, एक राइट साइड पे रहते हैं। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों कनेक्शन बना रहते हैं, उसको किसने कनेक्ट करके रखते हैं, इस्थमस। इस्थमस एक स्मॉल पार्ट है जो कि थायराइड की लेफ्ट एंड राइट लोब्स को कनेक्ट करके रखते हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड 2 टाइप्स की हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम है थायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोनाइन, और एक है ट्राइआयोडोथायरोनाइन। ओके, क्या क्या है, थायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोनाइन मतलब T4, एंड ट्राइआयोडोथायरोनाइन मतलब T3। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम है T3 एंड T4। तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होते हैं, आयोडीन के नीड होते हैं, एसेंशियल होते हैं आयोडीन। तो अगर हमारे डाइट पे आयोडीन नहीं रहते, आयोडीन का अमाउंट कम रहता है, तब क्या होते हैं, एक डिजीज होते हैं जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बाद क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं थोड़ा। तो इसको क्या कहते हैं, गोइटर। जैसे कि आप लोग शायद देखा होगा, तो कुछ लोग की क्या होते हैं, या इधर से ऐसे आ जाते, निकल आते हैं, ऐसे निकल आते हैं, इसको कहते हैं गोइटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का सेशन इतना ही। मैं मिलते हूँ अगले वीडियो लेके। अगले वीडियो इस चैप्टर की पार्ट 2 होने वाला है, जहाँ पे इस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इजी तरीके से। तो आप लोग देखते रहिए और मेरा प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।